Hello viewers, I welcome you all in the Gyanshala series of my YouTube channel News Crayon. I hope आप अपना संडे बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्पेंड कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं अपनी इस ज्ञानशाला सीरीज में वो है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। अब अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इंडिया ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी है, चाहे वो इंडिजिनाइजेशन के रिस्पेक्ट में हो या फिर डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के रिस्पेक्ट में हो, जो कि इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ जॉइंटली कंडक्ट कर रहा है। ऐसी ही एक एक्सरसाइज है डस्टिलिक 2, जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है रानीखेत में। इस एक्सरसाइज के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी बेस्ट विशेस भी दी हैं और ये भी कहा है कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो ग्रोइंग कोऑपरेशन है उसके लिए ये एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगी। इसकी डिटेलिंग कुछ इस तरह से है कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मार्च 10 को स्टार्ट हुई है रानीखेत में, विच इज इन उत्तराखंड। ये इस एक्सरसाइज का सेकेंड एडिशन है। जो पहला एडिशन था दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन उज्बेकिस्तान इन नवंबर 2019। डस्टलिक 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए उज्बेक सोल्जर्स ऑलरेडी दिल्ली में अराइव कर चुके थे ऑन 8 मार्च को। और ये जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज जो है इट इज मेनली बेस्ड ऑन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस और दोनों कंट्रीज के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको एनहांस करने का भी टारगेट रखती है। इसकी सिग्निफिकेंस तो ये है ही कि जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज हो रहे हैं, नॉट जस्ट मिलिट्री टाइज बट डिप्लोमेटिक टाइज ऑल्सो, उसको ये काफी ज्यादा पुश देंगे। मतलब ये एक्सरसाइज एक बूस्टर की तरह काम करेगी। और अगर हम इसको एक लार्जर फ्रेमवर्क में देखें तो इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व ऑफ बोथ द नेशंस टू काउंटर टेररिज्म। मतलब ये वर्ल्ड के लिए एक मैसेज होगा कि दोनों ही कंट्रीज कितनी दृढ़ निश्चयी हैं टेररिज्म को खत्म करने में। ये एक्सरसाइज जो है ये मार्च 21 तक चलेगी। और अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो वो है चौबटिया, विच इज इन रानीखेत इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पर सोल्जर्स जो उज्बेक सोल्जर्स हैं वो काउंटर टेरर ऑपरेशंस ड्रिल करेंगे विद देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स। और एक जम्मू कश्मीर की टेरर ऑपरेशन जैसा जो सिनेरियो है वो यहाँ पर रिक्रिएट किया जाएगा। और यहाँ पर दोनों ही जो कंट्री के सोल्जर्स हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज को तो शार्पन करेंगे ही और एक दूसरे के साथ स्किल्स भी एक्सचेंज करेंगे। अब इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? यहाँ पर डस्टलिक 2 के लिए इंडियन आर्मी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 13 कुमाऊं, विच इज ऑल्सो नोन एज द रेजांगला बटालियन। अब इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो 1962 में वॉर हुआ था चाइना के साथ रीजांगला में, वहां पर इस बटालियन का काफी ज्यादा हेरोइक प्रदर्शन रहा था, तो इसलिए इनका नाम रीजांगला बटालियन हो गया है। तो यही बटालियन रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को। अब अगर हम इसके हाइलाइट्स की बात करें तो दोनों कंट्रीज से 45 सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों ही कंटिजेंट्स जो हैं वो अपनी स्किल और एक्सपर्टीज को एक्सचेंज करेंगे और शेयर भी करेंगे इन द फील्ड ऑफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस। और इनको स्पेसिफिकली रिक्रिएट किया जा रहा है रूरल, अर्बन और माउंटेनियस सिनेरियोज में। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एक 36 आवर्स का जॉइंट वैलिडेशन एक्सरसाइज भी करेगी, जो कि शेड्यूल्ड है फ्रॉम मार्च 17 टू मार्च 18। अब हम दोनों कंट्रीज की ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। यू कैन सी ये इंडिया है और करीब 2500 किलोमीटर दूर ये है उज्बेकिस्तान। अभी हाल ही में अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा बहुत पढ़ते रहे हैं तो यू विल सी दैट इंडिया का जो डिप्लोमेटिक टाइज है ना वो इधर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के साथ काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, लाइक तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। यहाँ पर इंडिया अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करना चाह रहा है। ऑलराइट, अब इंडिया और उज्बेकिस्तान के अगर हम रिलेशंस की बात करें तो ये बहुत ही रीसेंट नहीं है। पहले भी काफी ज्यादा जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस रहे हैं। वो कैसे रहे हैं? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो दोनों की जो लोकेशन है वो सिल्क रोड पर है। यू कैन सी बैकग्राउंड में ये जो मैप है। अब सिल्क रोड क्या था? ये बेसिकली एक एंशियंट नेटवर्क था ट्रेड रूट्स का, जो कि हैन डायनेस्टी, जो चाइना की जो हैन डायनेस्टी थी उसके टाइम में ये स्टैब्लिश हुआ था। तो ये जो रूट था ये ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता था और ये ऐसा माना जाता था कि ये इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल जितने भी जो फेजेस होते हैं उनको उनके एक्सचेंज के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था।
एंड दिस वॉज बिटवीन 2nd सेंचुरी टिल 18th सेंचुरी। तो इन दोनों की जो कंट्रीज की जो लोकेशन थी वो भी इस सिल्क रोड पर ही थी, और जो बाबर थे जो कि मुगल एम्पायर के फाउंडर थे वो भी उज्बेकिस्तान में एक जगह है आंदीजान, वहां पर बॉर्न हुए थे। यू कैन सी इन द मैप, इट्स हियर हियर। ये है हमारा इंडिया, ये है उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, और यहाँ पर है आंदीजान जहां पर बाबर का बर्थ हुआ था। फिर अगर हम अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करें जवाहरलाल नेहरू जी की, तो उन्होंने ताशकंद और समरकंद को विजिट किया था अपनी जो उनकी स्टेट विजिट थी टू द सोवियत यूनियन इन जून 1955। दोबारा भी 1961 में ही विजिटेड ताशकंद अगेन। अब ये अगर आप थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ते रहे हैं तो आपको ताशकंद समझौता जो है ना उसके बारे में तो जरूर पता होगा। ताशकंद ही वो लोकेशन थी जहां पर हिस्टोरिक मीटिंग हुई थी जनवरी 1966 में। द मीटिंग वाज बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान। अब इसमें जो है यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और सोवियत का काफी ज्यादा प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि उन्होंने जो पाकिस्तान से जो एरिया कॉन्कर किया है उसको वो वापस कर दे, और सीज फायर जो लाइन है कश्मीर की 1949 की उसको भी करने की बात थी ताकि जो इंडो पाकिस्तानी वॉर है वो खत्म हो जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली राइट आफ्टर साइनिंग दिस अग्रीमेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री जी, उनकी डेथ हो जाती है रात के 2 बजे, राइट आफ्टर साइनिंग दिस ताशकंद डिक्लेरेशन। ये तो अलग एक कॉन्स्पिरेसी है कि हाउ मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई थी कि उनका हार्ट अटैक से डेथ हुआ है, बट काफी लोगों का ये मानना है कि ही वॉज पॉइजन्ड टू डेथ। इट इज अ डिफरेंट स्टोरी एंड अ डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सी ऑल टुगेदर। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो बात थी हिस्ट्री की। अब अगर हम प्रेजेंट डे सिनेरियो की बात करें तो दिसंबर 2022 में दोनों कंट्रीज के लीडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने दोनों कंट्रीज के लीडर्स ने ये कमिट किया था कि इंडिया और उज्बेकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक नए और हायर लेवल तक लेके जाना है। इस वर्चुअल मीट के बाद जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ था उसमें दोनों ही कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको जल्दी कंक्लूड किया जाए, और जो इन्वेस्टमेंट है और एक दूसरे के लिए जो ट्रेड कोऑपरेशन है उसको भी और एनहांस किया जाए। इंडियन साइड से ये स्टेटमेंट रिलीज हुआ कि हमने 448 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक क्रेडिट एक्सटेंड किया है उज्बेकिस्तान के लिए, बेसिकली उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, विच इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सीवेज ट्रीटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क, और द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेफ एंड सिक्योर रीजनल एनवायरमेंट जो दोनों कंट्रीज का है उसको डेवलप करने के लिए भी दोनों ही लीडर्स ने अग्री किया है। अब अगर हम देखें तो दोनों जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ था उसमें ये भी क्लैरिफाई किया गया था कि दोनों ही कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना जो कोऑपरेशन है उसको एक्सटेंड करेंगे, उसको एनहांस करेंगे, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में भी कोऑपरेशन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और मेनली जो दोनों कंट्रीज की जो बॉटम लाइन रही है वो हाउएवर वो टेररिज्म को खत्म करने के लिए रही है, वो उनका मेन एम्फेसिस है। अगर आप इस एक्सरसाइज को भी देखें तो यहाँ भी यू नो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस ही करे जा रहे हैं जिसमें कि दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है वो अपना अपना स्किल्स डेवलप करेंगी और स्किल्स एक्सचेंज भी करेंगी। तो दोनों ही कंट्री के लीडर्स ने टेररिज्म को काफी ज्यादा कंडेम किया था, उसकी काफी ज्यादा कड़ी निंदा करी थी, और ये डिसाइड किया था, ये डिटरमिन किया था कि हम ये जो टेररिज्म का मेनेंस है इसको हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे। सो फॉर दैट दे विल बी डिस्ट्रॉइंग द टेररिस्ट सेफ हेवंस, मतलब उनके जो छुपने की जगह है उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे, उनके नेटवर्क्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके फंडिंग चैनल को भी खत्म किया जाएगा। तो you can see that India and Uzbekistan are currently on a positive note। अगर हम उनके बायलैटरल रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव नोट पर है अभी, और ये अच्छा बात है इंडिया के लिए कि उसका जो सेंट्रल एशिया में है उसका जो होल्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है वहां पर। सो दैट वाज ऑल इन दिस प्रेजेंटेशन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।